यस बच्चों। तो नेक्स्ट बच्चों हेडिंग लेते हैं हम लोग परकिन रिएक्शन। परकिन रिएक्शन वेरी पॉपुलर, मेंस एडवांस नीड्स, हर किसी एग्जाम में आता है ये परकिन भाईसा। ठीक है। अरे पर्क के बारे में पता है? पहले मुझे ये बताओ, पर्क जानते हो? खाने वाली चीज, समथिंग पर्क, उसी से मैं रिलेट करने वाला हूँ। ठीक है, इसको पर्किन रिएक्शन को। तो पर्किन रिएक्शन के अंदर हम करते क्या हैं? इसके अंदर बच्चों हम लोग फॉलो करते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड किसके साथ बच्चों लेते हैं? एलिफेटिक, एलिफिटिक एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एलिफिटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे। और किसकी प्रेजेंस में बच्चों कराते हैं? इसको बच्चों हम कराते हैं सॉल्ट। और सॉल्ट जो किसका होता है? सॉल्ट पर्टिकुलर एसिड्स का होता है। और लाइक बच्चों सॉल्ट में कैटानिक पार्ट क्या होता है? सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा। और फाइनल बच्चों जो बनता है प्रोडक्ट, दिस इज दी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। बहुत मजेदार रिएक्शन है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सही। अब बच्चों इसको कंपेयर करेंगे अपन, कंपेयर करें थोड़ा सा पर्किन को। तो देखो क्या करो, एरोमेटिक एल्डिहाइड है बच्चों, एरोमा। एरोमेटिक से याद करो एरोमा, याद करो जल्दी से। एरोमेटिक से एरोमा, एरोमा बच्चों, एरोमा का मतलब खुशबू। लिख लें यहाँ पे खुशबू, KHUSHBU, खुशबू। खुशबू किसी लड़की का नाम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खुशबू बच्चों को इसमें स्मेल से, अच्छी स्मेल से, है ना। तो खुशबू, एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब खुशबू। तो पहले बच्चों ये खुशबू किसकी आई है? पर्क। पर्क पता है? यस, ये पर्क। ठीक है। तो पर्क पहले तो खाया, बहुत खाया, अच्छी खुशबू आ रही थी, खा लिया भाई पर्क बहुत सारा अपन लोगों ने। ठीक है। खाने के बाद बच्चों क्या किया? सामने से क्या था? एलिफिटिक एसिड था, एनहाइड्रेट था। तो जब पर्क खा लिया तो उसके बाद बच्चों क्या हुआ? तो एनहाइड्रेट का मतलब समझ में आता है क्या? एनहाइड्रेट का मतलब है ड्राई सी। प्लीज लिसन केयरफुली। ठीक है। मैंने बहुत सारा पर्क खाया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू का मतलब एरोमेटिक है, पर्क का मतलब परकिन से याद करो। ठीक है। तो उसको खाया मैंने। तो खाने के बाद बच्चों मुंह हमारा क्या हो गया? गला हमारा क्या हुआ? ड्राई। गला ड्राई क्यों हुआ? ड्राई का मतलब एनहाइड्रेट से। ड्राई क्यों हुआ? बिकॉज सोडियम था, सॉल्ट। अरे भाई सॉल्ट से ड्राई होता है ना। ठीक है। तो सॉल्ट से हमारा जो गला हो गया बच्चों को कैसा हो गया? ड्राई हो गया, सूख गया। आपको बात समझ में आई? तो गला जब सूख गया तो फाइनली बच्चों वहां से हमारे पास का एक एसिड बना जिसका नाम था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। इसका नाम आप अल्फाबेटा से ए भी रख लो। ए भी मेरा नाम है, आप उससे याद कर सकते हो, या वोटेवर जिसका नाम है आप उससे याद कर सकते हो। ठीक है। तो एक सिंपल सी रिएक्शन है, याद करो मेरे साथ। पर्किन, पर्किन का मतलब पर्क। पर्क अपन ने खाया बहुत सारा, पर्क में खुशबू आ रही थी, एरोमेटिक पार्ट से है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, समझ में आ गया। जब बहुत सारा खा लिया तो गला सूख गया, ड्राई हो गया। तो ड्राई का मतलब एनहाइड्रेट हो गया। ठीक है। गला क्यों सूखा? बिकॉज सॉल्ट प्रेजेंट थी। सॉल्ट किसका था? आपके सोडियम पोटेशियम के थे, है ना, एसिड्स के सॉल्ट थे। बिल्कुल सही। क्या पर्किन याद हुआ? अरे पर्किन तो याद हो गया होगा यार। चलो, बहुत अच्छे। अब इसको देखो ऐसे समझते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं छोटी सी। C6, डायरेक्ट ट्रिक निकालते हैं। C6H5C डबल बॉन्ड O, दिस इज बेंजल्डिहाइड, वेरी पॉपुलर। ठीक है। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो इसके साथ बच्चों अपन फॉलो करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। भाई पर्किन की बात कर रहे हैं, अरोमा लेना पड़ेगा, ले लिया मैंने अरोमा वाला पार्ट, बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक और एनहाइड्राइड। CH3C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O NCH3। बहुत सही। इसका नाम बताएगा कोई मुझे? दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। यस, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। बहुत सही। क्लियर हो गया? इसके साथ बच्चों इसको हीट करते हैं, किसके साथ? सॉल्ट होता है एक, है ना, एसिड का, CH3COO Na। ये लिया मैंने प्लस माइनस। ये एक आपका यहाँ से सॉल्ट है, इसको हम ACONA लिखा होता है बहुत बार जब क्वेश्चंस आते हैं ना इसके ऊपर, तो यहाँ पे लिखा होता है ACONA। तो बच्चे कहते हैं सर ये ACONA क्या है? ACONA का मतलब पता यही है, सोडियम एसिटेट है, नथिंग एल्स। इसको अब इसके हीट करते हैं तो डायरेक्ट आंसर बेटा अल्फा बीटा, यहाँ से आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपका एसिड मिलता है, डबल बॉन्ड वाला। तो ये बनता है बच्चों C6H5CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये बनता है। सर अल्फा बीटा कौन सा होगा? तो बहुत इजी सर, ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप रहा। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। बहुत सही। तो देख लो बच्चों, इसका नाम बिल्कुल सही लिखा था। इसका नाम होता है बच्चों इस कंपाउंड का, याद करो इस कंपाउंड का नाम, दिस इज सिनेमिक एसिड, CINNAMIC।
सिनेमिक एसिड होता है बच्चों, ये वेरी पॉपुलर। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी इजी, नाउ इट इज क्लियर। यस बच्चों, अरे समझ में आया है सभी को, बिल्कुल सही। इसको मैकेनिज्म को भी समझाऊंगा मैं, डोंट वरी, इसके मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो चलो इसके लेते हैं मैकेनिज्म को थोड़ा सा, आपका आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए। मैकेनिज्म सिर्फ पढ़ते हैं आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए, जिसको बढ़ाना है आईक्यू, मैकेनिज्म को समझ लो, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है बच्चों, यहाँ से जो सॉल्ट है ना, CH3 COO माइनस एंड सोडियम प्लस, यहाँ बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों होती है, बिकॉज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे आपका जो एसिड है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे ना आपका इक्विलिब्रियम सेट होता है, रिएक्शन आपकी रिवर्सिबिलिटी में होती है, तो यहाँ से बनता है CH3 COO माइनस एंड बच्चों यहाँ से होता है सोडियम प्लस, एक्वस के साथ होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है सर। सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट हमारे पास है एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्डो ऑक्सीजन, नाउ दिस इज ऑक्सीजन C डबल बॉन्डो, नाउ दिस इज CH3। अब आपको पता है कि सर क्या चाहिए, यहाँ पे आपको एसिडिक हाइड्रोजन खोजना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर से बच्चों क्या रिलीज हो चुका है, भाई साहब सोडियम तो स्टेबल हो गया है, क्यों, क्योंकि सोडियम जो होता है ना एलिमेंट, उसका 1s1 कन्फिगरेशन होता है, NS1 कन्फिगरेशन होता है, बहुत सही, NS1 कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन गया, जाते ही बच्चों नोबल गैस की तरह बन जाएगा, तो जो सोडियम है ये नोबल गैस है, ये आपका नोबल गैस की तरह इसका कन्फिगरेशन बन चुका है एक पीरियड के ऊपर, वो बिल्कुल सही, ये तो कुछ करेगा नहीं, ये सब कुछ करेगा, ये पे नेगेटिव चार्ज है, तो बच्चों वो यहाँ पे आ गया CH3 COO माइनस, बहुत सही, ये करेगा बच्चों एन हाइड्राइड के साथ रिएक्शन परफॉर्म। अब ये बच्चों क्या है, एसिड से निकला ये पार्ट है तो बेस होता है, बहुत अच्छी बात है, ये क्या करेगा भाई साहब, वीक एसिड से निकलने वाला कॉन्जुगेट बेस हमेशा स्ट्रांग होता है, बहुत सही, कोई कंफ्यूजन नहीं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट है। तो बीक एसिड था बच्चों एसिटिक एसिड, उससे निकला ये पार्ट है वो सॉल्ट से CH3 COO माइनस, तो कॉमन सी बात है बच्चों, ये क्या करेगा, खोजेगा एसिडिक हाइड्रोजन, बहुत सही। तो एसिटिक हाइड्रोजन बच्चों कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे है, आप इधर से भी निकालो बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल, तो मैंने बच्चों क्या किया, यहाँ से निकाल लिया एक एसिडिक हाइड्रोजन H+, वो जाके इससे कंबाइन कर गया, ये तो खुश हो गया बच्चों, बहुत खुश हुआ, और इसने क्या बनाया, इसने क्या बनाया, एसिटिक एसिड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नाउ इट इज क्लियर, सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है। और दिस इज एक्चुअली रिवर्सिबल बिकॉज एनहाइड्राइड ऑल्सो वीक इलेक्ट्रोलाइट, समझ लो ध्यान से, एनहाइड्राइड भी आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं, तो यहाँ से बच्चों आपका एक नया प्रोडक्ट बना, उसको मैं लिख सकता हूँ CH3 C डबल बॉन्डो ऑक्सीजन C डबल बॉन्डो एंड CH2 माइनस एंड सेकंड बने CH3 C डबल OH, हो गया ये स्टेबल, और ये बच्चों जो कंपाउंड बना है it will work as a nucleophile, it will work as a nucleophile, बहुत अच्छी बात, मजा आ गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। अब कहानी नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगी, ये पूरा प्रोसेस समझ में आया, रिएक्शन चल रही है अभी, बिल्कुल सही। तो अब बच्चों क्या होगा कि जो हमारा रिएजेंट था C6 भाई एरोमेटिक एल्डिहाइड, अब कहानी स्टार्ट होगी, C डबल बॉन्ड O एंड H, तो आई बच्चों कहाँ जाएगा, ऊपर, डेल माइनस डेल पॉजिटिव, सामने कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल भी पढ़ा था हम लोगों ने बच्चों, CH2 माइनस, यहाँ आएगा कार्बन डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O NCH3, सीधा सा अटैक बच्चों कहाँ कराएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, भाई करा लिया अटैक, क्या बना, तो यहाँ बच्चों रिवर्सिबिलिटी होती है, और रिवर्सिबिलिटी होने से बनेगा C6H5। अब बताओ इधर क्या होगा, ऊपर तो माइनस मिल जाएगा, ठीक है, नीचे एक हाइड्रोजन आ जाएगा ये वाला, बाकी ये पार्ट पूरा जोड़ दो इधर, तो ये हो गया आपका CH2 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O NCH3। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी बच्चों को, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सभी को बात समझ में आ गई बच्चों, ये यस इट इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया, बहुत सही। ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो बच्चों अभी एसिड अपन ने निकाला था, तो एसिड के पास बच्चों क्या होगा, एसिड के पास प्रेजेंट होगा एसिडिक हाइड्रोजन, वो यहाँ से रिलीज करेगा, और जब रिलीज करेगा तो वो बच्चों कहाँ अटैक करेगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ जगह अटैक कर देगा, जब अटैक करेगा तो बनेगा ये C6H5, ऊपर हो जाएगा कार्बन के साथ ऊपर OH, नीचे आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, बाकी बच्चों CH2 C डबल बॉन्ड O। अब कोई बच्चा सोच रहा हो कि सर ये जो मैकेनिज्म आप बता रहे हो ना, ये हमारी जिंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी आपकी केमिकल्स जो मेडिसिन है ना, जितनी आपकी, मैं बहुत सारी मेडिसिन के नाम डिस्कस करूंगा, ठीक है, केमिस्ट्री आपकी लाइफ के अंदर, तो वो सारी की सारी मेडिसिन बच्चों यही केमिकल्स, ठीक है, चाहे कोरोना की मेडिसिन अभी आप देख रहे हो डिफरेंट आ रही हैं, उसमें केमिकल्स ही हैं, कॉम्बिनेशन हैं, तो किस तरीके से वर्क करते हैं, बिल्कुल हम उसी पे डिपेंड है, तो इसलिए इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। तो मैकेनिज्म तो बच्चों इजी सा होता है, जीओसी पर भी डिपेंड होता है, स्टेबिलिटी करते जाओ बढ़ाते जाओ,
ये समझ में आ गया। अब क्या होता है इसके बाद, अब बच्चों कुछ नहीं, इसको हीट करते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पे। 170 पे से हीट कर दो, तो हीट करने से बच्चों क्या होगा, यस 170 पर अगर इसे हीट करेंगे तो हीट करने से हमारे कंपाउंड के साथ क्या होगा, कोई बताएगा मुझे। इलिमिनेशन होगा। इलिमिनेशन होगा तो बच्चों क्या करेगा, वो एच यहाँ से, एक एच यहाँ से, अल्फा बीटा इलिमिनेशन। अरे भाई बात समझ में आ रही है, अल्फा ये बीटा ये, सॉरी गलत हो गया, अल्फा बीटा कौन सा हो जाएगा भाई, C6H5 है, इधर आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्फा ये और बीटा ऐसा मत बोलना, अल्फा आपका ये होगा, बीटा आपका यहाँ सही है, यही होगा, तो वो एच ओ एच निकाल दो बाहर, ठीक है सर, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा सीधा। तो बनाते हैं C6H5, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, NCH3। फिर होता है बच्चों इसका आपका क्या, हाइड्रोलिसिस। लास्ट पॉइंट इसका हाइड्रोलिसिस, और जब हाइड्रोलिसिस होगा तो बच्चों एक बात समझना है कि ये जो एसिटाइल पार्ट वाला सेक्शन है ना, ये जाएगा OH के साथ और यहाँ जाएगा बच्चों H, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाता है। इस बॉन्ड को ब्रेक करा देना, ब्रेक कराने के बाद H बच्चों कहाँ पे होगा, इस ऑप्शन के साथ जाएगा, OH जाएगा इधर, तो एक बनेगा एसिटिक एसिड, एक बनेगा बच्चों सिनेमिक एसिड। वो क्या बनेगा देख लो ऊपर यहाँ से, C6H5CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ से होगा C डबल बॉन्ड O, एक आ गया यहाँ से आपका ये पूरा सेक्शन हो गया है OH, और एक यहाँ से ये बन गया सेक्शन आपका एसिटिक एसिड। समझ में आ गया। तो सिनेमिक एसिड और एसिटिक एसिड आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मान के चलो, इफ एनी केस में केस की बात करूं, अगर मान के चलो बच्चों थोड़ी देर के लिए कि जो एनहाइड्रेट था, अगर उस एनहाइड्रेट के पास जो हम लोगों ने इनिशियली लिया था, समझना बात, जैसे मान लो यहाँ पे मैं अगर आपको दूं कि भाई ये CH3 है, यहाँ से C डबल बॉन्ड O है, यहाँ से ऑक्सीजन है, C डबल बॉन्ड O है, NCH3 है, प्लीज ध्यान देना बच्चों, है ना। और इसके साथ क्या था, ऊपर से आया था CH3 C डबल O माइनस, ये स्टेप थी ना, पहली स्टेप फिनिश होने के बाद ये स्टेप आई थी। सुना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो कैसा होगा, एसिडिक। एक बार समराइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ बच्चों मैं बोलूंगा मिनिमम कम से कम एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, तो याद करो, जब ये आपके से पूछ बेटा यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है अभी, तो क्या हुआ इसने बताओ, यहाँ से जब रिएक्शन प्रोसीड हमारी हुई तो जो CH3 कन्वर्ट किस में हुआ, CH2 में कन्वर्ट हुआ था, फिर ये CH2 CH में कन्वर्ट हो गया था, अरे लास्ट में एल्कीन बना था ना। बात समझ में आ रही है। तो ही रिएक्शंस बच्चों कहाँ पे जाएगी भाई साहब, यहाँ पे जो बनता है ना एनहाइड्राइड, वो होता है मिक्स्ड, मिक्स्ड एनहाइड्राइड होता है। मिक्स एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है आपके, वो जो आपकी थर्ड स्टेप थी उसके अंदर। अच्छा, मिक्स एनहाइड्राइड क्या फॉर्म हुआ था, अगर आपको याद होगा तो मैं बताया था C6H5CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, देन ऑक्सीजन था, देन इसके साथ आपका C डबल बॉन्ड O, देन आपका CH3, यही कुछ था। दिस इज मिक्स्ड ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है। ये मिक्स्ड ऑक्साइड का फॉर्मेशन क्यों होता है, बिकॉज ये वाला पार्ट भी इस पर अटैक कर जाता है, तो मिक्स्ड ऑक्साइड आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसको इसको हम हीट कर, यहाँ पे इसको वाटर मॉलिक्यूल से ऐड करते हैं तो लास्ट में मिलता है सिनेमिक एसिड मिल जाता है और एसिटिक एसिड मिलता है। तो मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब हम यहाँ पे बेंजल्डिहाइड का यूज करते हैं तो उस बेंजल्डिहाइड में जो C6H5 वो ना लगा हो, उसके जगह कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, तो भी हमारा रेट बहुत फास्ट होगा, तो भी रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड उसमें C6H5 जो है, C6H5 इस ग्रुप की जगह अगर मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आंसर का रेट हमारा, आंसर हमारा बिल्कुल सही बनेगा। लेकिन इफ एनी केस इसकी जगह उसने लगा दिया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो फिर हमारा जो रिएक्शन रेट बहुत डिक्रीज कर जाएगा, रिएक्शन आपका एटलीस्ट होगा ही नहीं, आप ये मान लो रिएक्शन आपका परफॉर्म ही नहीं होगा। दो चीजें बताई मैंने कि CH3 होना चाहिए, इसमें बोला कि कम से कम 2 अल्फा एटम होना चाहिए, तो मिक्स एनहाइड्रेट तक रिएक्शन को आपकी पॉसिबल हो जाएगी, पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चों यहाँ पे CH बोल दो कि भाई यहाँ पे CH प्रेजेंट है, बाकी कोई ग्रुप लगा दिया अगर मैंने, तो CH वाला ग्रुप फिर तो फाइनली बच्चों एनहाइड्रेट तक भी नहीं पहुंचेगा, वो ऊपर जाके स्टॉप हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल भी लास्ट में जो बनता है ना सिनेमिक एसिड, वो तो मिलेगा ही नहीं, वहां पर रिएक्शन आपकी पहुंचेगी नहीं। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर यहाँ पे ग्रुप बदलता है और उसके बाद रिएक्शन कहाँ तक प्रोसीड होती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया यहाँ तक, किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यस बच्चों, नाउ इट इज क्लियर, बता दो यार, समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे चेंज होती है क्या, कि जब मैं हीट कर रहा था ना,
तो हीट ना करके एक्चुअली बीच में एल्डोल भी बना था, एक जगह आपका एल्डोल भी फॉर्म हुआ था, आपको दिखा दूं मैं एल्डोल कहाँ फॉर्म हुआ था। ये फॉर्म हुआ था ना C6H5, सी के साथ ऊपर OH था, यहाँ पे आपका CH2 था, C डबल बॉन्ड O था, ऑक्सीजन था, C डबल बॉन्ड O था, CH3 था। चेक करो ये एल्डोल है कि नहीं। अरे एल्डोल दिख रहा है, देख लो ये एल्डोल वाला सेक्शन दिख रहा है ना। तो जब एल्डोल आपका बीच में फॉर्म होता है तो उसके बाद इसको हीट करते हैं ना 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये जो एल्डोल वाला सेक्शन जब फॉर्म होता है तो इस एल्डोल वाले सेक्शन से आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर उसने हीट नहीं दी तो फिर क्या किया जाए। हीट नहीं दी है तो उस समय बच्चों यूज कर सकता है स्ट्रॉन्ग बेस। क्या यूज कर सकता है? स्ट्रॉन्ग बेस भी यूज करता है। स्ट्रॉन्ग बेस इसी की तरह वर्क करेगा जिसमें हम बात कर सकते हैं पायोडीन। पायोडीन एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका यूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे CH3 थराइस एंड नाइट्रोजन आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो भी रिएक्शन आपकी कहाँ पे पहुंचेगी? सिनेमिक एसिड पे और एसिटिक एसिड पे जाके स्टॉप हो जाएगी। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? बच्चों क्वेश्चन दूं मैं, करना चाहोगे? यस, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया है, ध्यान दो। क्वेश्चन दिया है मैंने C6H5CH, अभी इजी ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, इसके साथ ले लिया है मैंने C2H5 एंड C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O एंड C2H5। ठीक है, इसको मैंने हीट किया है एक तरफ, और उसको साथ मैंने फॉलो किया है यहाँ पे लाइक एक सॉल्ट ले लेते हैं CH3 CH2 C डबल O माइनस एंड सोडियम प्लस, दिस इज सोडियम प्रोपनोइट। ये जो है ना ये आपका है सोडियम प्रोपनोइट, सोडियम प्रोपनोइट। ठीक है, ये आपको दे रखा है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज दी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ये बच्चों क्या दे रखा है? दिस इज ए प्रोपनोइक एनहाइड्राइड, इट इज सिमेट्रिकल, तो दिस इज ए प्रोपनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, बताओ मुझे क्या आंसर फॉर्म होगा। यस बच्चों प्लीज जल्दी से बताओ क्या आंसर फॉर्म होगा। अब बना लोगे यहाँ पे इस तरीके से C6H5CH डबल बॉन्ड कार्बन CH3 देन C डबल बॉन्ड O देन OH, एक ये बनाओगे प्रोडक्ट, इसका नाम क्या होगा? दिस इज अल्फा मिथाइल सिनेमिक एसिड, दिस इज अल्फा मिथाइल सिनेमिक एसिड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अल्फा मिथाइल, दिस इज अल्फा, इधर आपका बीटा, अल्फा मिथाइल सिनेमिक एसिड, दिस इज इंट्रामोलिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा एक तो ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा प्रोडक्ट? सेकंड आपका बनेगा यहाँ से ये C डबल बॉन्ड O, इधर आपका यहाँ से OH, और बच्चों ये CH2 एंड CH3, ये दो बनेंगे प्रोडक्ट। ठीक, अब सोचोगे सर यहाँ पे इजी ट्रिक क्या होनी चाहिए? यस, बताओ बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सभी को? यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसके बाद ये कंपाउंड में और देता हूँ, प्रीवियस ईयर है, जेई एडवांस क्वेश्चन है। जेई एडवांस के अंदर एक क्वेश्चन बच्चों दे रखा था इस तरीके से, ऑक्सीजन यहाँ पे था, डबल बॉन्ड यूं था, इसका नाम बच्चों होता है दिस इज कॉल्ड परफ्यूरल। ठीक है, FURFURAL। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, नाम लिखा नहीं था, इसका नाम होता है परफ्यूरल, FURFURAL। ठीक है, और यहाँ पे लगा होता है CH ग्रुप एल्डिहाइड, ये पूरा है। और इसके साथ उन्होंने एरो पे क्या दे रखा था, यही एडवांस क्वेश्चन है, एरो पे दे रखा था CH3, इसलिए याद रखो इसको एडवांस तक पहुंचना है तो फिर आपको सारे केसेस तो ध्यान रखने पड़ेंगे, प्लस ध्यान नहीं है तो फिर लॉजिक भी बिठाना पड़ेगा, लॉजिक भी फिर पता होने चाहिए जिनकी जिस तरीके से मेमोरी है। ठीक है, यस, ये दे रखा है, और उसके साथ उसने हीट दे रखी थी। तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो गिवन कंपाउंड है यहाँ पे आपका कोई एल्डिहाइड नहीं दे रखा है। मैंने बोला था ना कि एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए लाइक दिस, तो एरोमेटिक वाला ऐसा कोई सेक्शन दिख नहीं रहा है। सामने सर एनहाइड्राइड दिख रहा है मुझे, यहाँ पे आपको सोडियम का सॉल्ट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सर नहीं समझ में आ रहा है क्या ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है? हाँ सर बिल्कुल एरोमेटिक ही है, अंदर देख लो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होंगे वो रेजोनेंस कर रहे होंगे। इसका नाम होता है परफ्यूरल, यानी एफ से स्टार्ट होता है, पी से नहीं, एफ से होता है, फरफुरल करके बोलते हैं, परफुरल फरफुरल क्या बोलते हैं इस तरीके से। तो फरफुरल इसका आपका एल्डिहाइड। अच्छा क्या होगा? अल का मतलब एल्डिहाइड होता है, तो ये पूरा अंदर रेजोनेंस है। तो मैंने बोला था एरोमेटिक एल्डिहाइड, नॉट ऑलवेज बेंजल्डिहाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन जेई मेंस में आएगा, नीट में आएगा,
तो कॉमन सी बात है बेंजल्डिहाइड यूज करेगा। क्वेश्चन ऊपर लेके जाएगा तो बना बना के देगा वो ऐसी एरोमेटिक एल्डिहाइड, यही दिमाग में बैठाना है। आप बात समझ में आ गई? इजी है। चलो बताओ जल्दी से क्या आंसर बनेगा यहाँ पे। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई एक्सपेंशन नहीं, कहीं कुछ नहीं, रिंग जैसी है वैसी रहेगी, पाई वैसे रहेगा, अंदर का कोई रेजोनेंस चेंज होता नहीं है। बाकी यहाँ से सी एच, ये डबल बॉन्ड सी एच, देन सी डबल बॉन्ड ओ, देन आपका ओ एच, एक तो ये बने कंपाउंड, देख लो एक कंपाउंड आपका यहाँ से ये बनेगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा इस कंपाउंड का? यस बच्चों, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 3 ब्रैकेट के अंदर एल्फा फ्यूराइल। ठीक है, परफ्लोल है ना, तो फ्यूराइल हो जाएगा ये, ब्रैकेट बंद, फिर होगा आपका प्रोप 2 इनओइक एसिड, या फिर इसका एक नाम और हो सकता है क्या, कि ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना इसके रिस्पेक्ट में यहां से ये वाला सेक्शन, इसको बोलते हैं एक्राइल, है ना, ये आपके पॉलीमर्स में आएगा एक्राइल। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे आपका जो ये वाला सेक्शन है ना प्रो 2 इनोइक एसिड, इसको साइड कर देना और इसके जगह बच्चों यहाँ पे लगा देना आप क्या, एक्राइल, ACR/LIC, एक्राइलिक एसिड आप लोग लिख सकते हो, तो ये भी इसका नाम होगा। तो एक क्वेश्चन यही एडवांस का था, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले देता हूँ, 2 क्वेश्चन उनको आप ट्राई करना। होमवर्क के लिए बच्चों क्वेश्चन ये है, यहाँ से बेंजीन और ये डबल बॉन्डो ऑक्सीजन, इसके साथ मैंने आपको यहाँ पे दिया है CH3 C डबल बॉन्डो ऑक्सीजन C डबल बॉन्डो NCH3, बाकी आप नीचे सॉल्ट ले लेना और इसको हीट करना। ठीक है, यस बच्चों, ठीक है, एक इसका आपको निकालना है, ये क्या बनेगा, ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देना बच्चों। थैलिक है ना, थैलाइल एसिटिक एसिड कुछ तो बनेगा, ठीक है, उसको आप चेक कर लेना क्या बनेगा। समझ में आ गया यहाँ तक? बिल्कुल आसान है। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं इसी के ऊपर, ये भी प्रीवियस ईयर एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहाँ पे आपका ये एनहाइड्राइड, आपका ये रिंग दे रखा है बेंजीन, और इसके साथ 1 2 यहाँ पे लगा लेते हैं 2 हाइड्रोजन, यस, और यहाँ डबल बॉन्ड कर लेते हैं, और इसके साथ प्रेजेंट है ऑक्सीजन यहाँ पे, देन इसको चेंज करें अपन तो लगा सकते हैं डबल बॉन्डो, बिकॉज बनाना मुझे एनहाइड्राइड, और इसके साथ यहाँ पे फिनाइल। ठीक है, और बाकी यहाँ लगाया मैंने CH डबल बॉन्डो, और ये बच्चों फॉलो कर रहा है CH3 COO- N सोडियम प्लस। ठीक है, और प्लस हीट। और मैं बोलना चाहूंगा कि जो बच्चों रिएक्शंस है, पर्किन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, ये आपकी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन को भी परफॉर्म करती है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है सर, यहाँ पे ना इस गिवन कंपाउंड के अंदर सर एक एल्डिहाइड भी अंदर दिख रहा है, देखो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है कि नहीं, बिल्कुल सही, और बाहर एनहाइड्राइड भी लगा के दे दिया। अब दिमाग लगाना क्या आंसर बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, दिमाग लगाना, आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हमारे सेक्शन होता है फिनिश, समझ में आ गया। वैसे पर्किन रिएक्शंस एक सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। तो इंडस्ट्री के अंदर बच्चों बहुत सारे कंपाउंड इसके बनते हैं, मेडिसिन बनते से वॉरफेयर है, एंटीकोगुलेटिंग ड्रग्स होता है एक। जैसे आपने एंटीकोगुलेटिंग की बात करें तो बहुत से लोग होते हैं जिनके पैरों में जो वेन्स होती है ना, तो उनमें अकड़न आती है, तो अकड़न आने से क्या होता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो काफी स्लो हो जाता है। तो सर्कुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और उसको ठीक ढंग से चलाने के लिए एक पर्टिकुलर मेडिसिन होती है। ठीक है, तो उन एंटीकोगुलेटिंग ड्रग्स का हम लोग यूज करते हैं, इसका नाम होता है बेटा क्यूमरीन करके होता है, COUMARIN। ठीक है, क्यूमरीन करके ड्रग्स होता है, वो कुछ ऐसा बनता है, यहीं से बनता है पर्किन से ही। ये इस तरीके से होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, और ये डबल बॉन्ड हो, ये होता है ड्रग्स। इस ड्रग्स का यूज करते हैं बच्चों एंटीकोगुलेटिंग। ठीक है, और एक और होता है जिसमें हार्मोनल, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स की जब एक्टिविटी बहुत ज्यादा परफॉर्म होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कार्बोस्टाइरिन यूज करते हैं। ठीक है, ये होता है, वो भी यहीं से बनता है, कार्बोस्टाइरिल करके। ठीक है, इसका यूज करते हैं। ये क्या होता है, यहाँ से आपका ये बेंजीन होगा, और इधर से होगा ये डबल बॉन्ड, ये NH, ये डबल बॉन्ड, इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम 2 क्विनोल करके बोलते हैं, 2 क्विनोल करके हम लोग बोलते हैं, इसका हम लोग इसके अंदर यूज हार्मोन्स को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो इसका बहुत सारा यूज है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको यही रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।